आज का प्रमुख विषय है डिस्चार्ज टू ब्रेन या ब्रेन हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वैचारिक क्रियाएं मस्तिष्क के अंदर बहुत तीव्र गति से जब चलती हैं, कहने का अर्थ है कि हमारे वैचारिक प्रक्रिया जब मस्तिष्क के अंदर बहुत तेज चलती हैं, तब हमारा मस्तिष्क डिस्चार्ज होने लगता है। उतनी ही तेज गति से डिस्चार्ज होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं मोबाइल की बैटरी, तो आप लोग मोबाइल को कितना एक्सेस यूज करते हैं, कितना वीडियो देखते हैं, कितना उसमें फेसबुक वगैरह देखते हैं, कितना काम करते हैं, कितनी कॉलिंग करते हैं, इस पर डिपेंड करता है आपके मोबाइल की बैटरी। इसी तरह ब्रेन की बैटरी, ब्रेन का जो सिस्टम होता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका कितना एक्सेस यूज हो रहा है। आज का सबसे प्रमुख विषय इसीलिए मैंने ये रखा है। और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, वे इसी बात से परेशान हैं कि वो सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए मैं आज इस पर बात करूँगा। ध्यान दो कि जब हम कोई कल्पना करते हैं, जब हम कोई कहानी बनाते हैं, तो उसमें कल्पनाएं करते हैं, उसमें विचार डालते हैं, उसके रंग होते हैं, मन में रंग भरते हैं, आकार एक शेप भरते हैं, मतलब उस पूरी कहानी का माइंड में एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि ये स्क्रिप्टिंग इतनी तेज चलती है कि हमारे सिर के अंदर गर्मी आ जाती है। एक बात हमेशा ध्यान दो कि जितनी तेज हमारा माइंड और जितना तेज हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, उतना ही तेज हमारा मस्तिष्क गर्म होने लगता है। और जैसे मस्तिष्क में गर्मी चढ़ती है, हीट जनरेट होती है, वैसे ही वो डिस्चार्ज होने लगता है। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग एंग्सियस ब्रेन के जो होते हैं, जो कहानी का निर्माण करते हैं, वो सबसे पहले कहानी इमेजिनेशन के पहले ही वो उसमें एक नेगेटिव एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। कहने का अर्थ है कि नकारात्मक परिणाम वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कोई कहानी के स्क्रिप्ट में जब तैयार करते हैं, तो कि ऐसा से ऐसा होगा, फिर गलत हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर फलाना ढिमका इत्यादि। जब आप पहले कहानी के शुरू करते ही ये आप डिसाइड कर लेते हैं कि इसका परिणाम ये होने वाला है गलत, तो उस समय मस्तिष्क बहुत तेज डिस्चार्ज होता है। उस समय मस्तिष्क की शक्ति का क्षरण बहुत तेज होता है। इसीलिए हम लोग उसकी हार्मोनल सिक्रेशन जो बहुत तेज होता है, उसको बेहतर करने का उपाय बताते हैं। अब हम देखें कि जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं, किसी को एक फुंसी मान लो यहाँ पर हो गई। अब उस फुंसी के होते ही वो कैसी इमेजिनेशन करता है। बहुत सारे लोग उस फुंसी की इमेजिनेशन पहले से ये करने लगते हैं, एक स्टोरी बना के कि ये कैंसर होगा, फिर ऐसे से ऐसे होगा, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब कि एक फुंसी को उन्होंने कैंसर की इमेजिनेशन कर ली और पूरी स्टोरी बना ली, जबकि वो है फुंसी। तो फुंसी होने पर और इमेजिनेशन में कैंसर का रिजल्ट आपने घोषित कर दिया, तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक्सेस हीट जनरेट होने लगी, क्योंकि वो बहुत तेज चलने लगा और एक फियर एलिमेंट जनरेट हो जाता है। और फियर के आने पर ध्यान दो, मस्तिष्क बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि बहुत तेज होने लगते हैं।
इसीलिए आज का विषय मैंने इसको रखा हुआ है कि हम इसमें बेहतर कैसे करें। और एक बात और ध्यान दें कि जब आप इस तरह की इमेजिनेशन, इस तरह की स्क्रिप्ट बनाते हैं और मस्तिष्क डिस्चार्ज होने लगता है, तो आप करते क्या हैं, ये लक्षण क्या है, कैसे आपको पता? तो वो आदमी शाम तक, सुबह दोपहर शाम, स्पेशली शाम तक, वो आदमी मीठे पर कूदता है, शुगर पर। स्पेशली आप नोट करो कॉफ़ी। कुछ लोग जो स्त्रियां होती हैं वो कॉफ़ी या चाय या मीठे या चॉकलेट इत्यादि पर कूद पड़ती हैं, क्योंकि जब ब्रेन आपका डिस्चार्ज होता है तो ब्रेन सबसे ज़्यादा डिमांड करता है शुगर की। तो शुगर में जो फास्ट चार्ज करने वाला शुगर होता है वो कॉफ़ी इत्यादि है, जिसमें कुछ और एलिमेंट होते हैं। फर्मेंटेड शुगर भी होता है, इसीलिए पुरुषों में आप ज़्यादातर देखो तो वे अल्कोहल पे कूद पड़ते हैं रात में, क्योंकि दिन भर वे स्ट्रेस और एंजाइटी वाले थॉट से बहुत डिस्चार्ज कर दिया है मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क को चार्जिंग चाहिए, इसीलिए वो शुगर, स्पेशली फर्मेंटेड शुगर अर्थात अल्कोहल पर जम कर जाता है। और कुछ लोग तो फैट पे कूदते हैं, लेकिन फैट पे जैसे नॉनवेज वगैरह है या स्पाइसी फूड वगैरह पे कूद पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शुगर पर ही जंप करते हैं। लेकिन जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि हम बजाय कि इस नेगेटिव साइड से अपने ब्रेन को चार्ज करें शुगर इत्यादि से, जिससे कि लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। क्योंकि रक्त के अंदर यदि आप शुगर के लेवल को बहुत हाई कर रहे हो, स्पेशली फर्मेंटेड शुगर और वाइट शुगर या व्हाटएवर जितने भी शुगर हैं, उससे आपके फ्यूचर में नाड़ियों में और दोष होने की संभावनाएं हैं और रोग होने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए हम क्या करें कि कुछ ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी हो जिससे कि हमारा मस्तिष्क, ब्रेन हमारा चार्ज भी हो जाए और हमें शुगर कम से कम लेनी पड़े या ना लेनी पड़े। इसी पर आज हम स्पेशली आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। सबसे पहला, जिस समय ब्रेन डिस्चार्ज हो उसी समय दो क्रियाएं करनी आवश्यक होती हैं। एक रीढ़ से संबंधित क्रिया, ताकि रीढ़ के अंदर ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा दिया जाए। चूँकि दिन भर आप ऐसी एक्सरसाइज या ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं जिससे आपका रक्त का फ्लो या ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम होता है, तो इसीलिए आप ऐसी रीढ़ की एक्सरसाइज करें जिससे आपके मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाए। दूसरा, सोने के पहले स्वभाव के अनुरूप प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि रात में अगर आपका ब्रेन फुली डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहला है डीप स्लीप। उसमें फुली ऑटोमेटिक चार्जिंग की फैसिलिटी है, वो फुली ऑटोमेटिक चार्ज होता है ब्रेन। लेकिन डीप स्लीप में जाएं कैसे? तो डीप स्लीप के जाने के इमीडिएट पहले कुछ ऐसे प्राणायाम करें जो कि बहुत बेहतरीन है और ब्रेन को इमीडिएट आपको चार्ज कर दें और आपकी एंट्री डीप स्लीप में हो जाए। तो जिसमें मैं कहूँगा कि आप डीप चेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं या चेस्ट टू एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। व्हाटएवर, आप अपने आसपास किसी गुरु के संपर्क में जा कर के और उनसे आप सीख सकते हैं, लेकिन बिना पूछे बिना समझे अच्छी तरह से इसे ना करें। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने स्पेशली लिख लिया है, 8 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन
रात में 8 बजे के बाद यदि कोई स्क्रीन आप देखते हैं किसी भी प्रकार से ज़्यादा, जैसे ज़्यादातर लोग दिन भर काम करते हैं तो रात में वो यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पे बैठ जाते हैं, न्यूज़ चैनल पे बैठ जाते हैं, या यूँ कहो कि सास बहू की कहानी सुनने लगते हैं, टीवी पे देखने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली आपको ये भ्रम है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये कर रहे हैं। आप स्क्रीन के एडिक्ट हो रहे हैं और आप अपने ब्रेन को और डिस्चार्ज कर रहे हैं, ब्रेन और सेंस को। इससे और नुकसान होता है, ब्रेन को चार्ज करने में हेल्प नहीं मिलती। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये किलिंग हो रही है। इसलिए आप दिन में कुछ कर सकते हैं, रात में 8 बजे के बाद नो स्क्रीन। केवल आप पढ़ सकते हैं जिससे विजुअलाइजेशन बढ़े, जो मैं आपको एक बार और बता दूंगा इसके बारे में, पढ़ना क्यों अलाउड है और देखना क्यों अलाउड नहीं। खाना जल्दी से जल्दी खा लें ताकि आपका रात में आप प्राणायाम कर सकें और रीढ़ से संबंधित एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपको खाना पचाने में ब्रेन को मेहनत ना करनी पड़े। पता चला रात में खाना पचा रहा है ब्रेन, तो रात में जब खाना सोते समय पचाएगा तो आपका ब्रेन चार्ज नहीं होगा। सोने के पहले यदि हो सके तो स्नान जरूर करें, लेकिन ठंड में, अब चूँकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, डिग्री नीचे होता है, तो ना करें, लेकिन कोशिश करें कि जब टेम्परेचर बेहतर हो तो स्नान जरूर करें। उससे हमारा रक्त का संचार ब्रेन में, मस्तिष्क में बेहतर होता है और डीप स्लीप आती है। तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य करें तो आप देखेंगे कि रात में अगर हम अपने ब्रेन को चार्ज कर देते हैं तो दिन में मैं दावा करता हूँ 17-18 घंटे आपको, आपके ब्रेन को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ऊर्जा मेंटेन रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।